गुड मॉर्निंग। मैं प्रभात आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल नॉलेज ब्यूरो में। आज मैं कक्षा 11वीं रिव्यू के लिए 11वीं के भूगोल विषय का रिवीजन क्लास लेकर आया हूं, जो जिसमें चैप्टर 2 का पूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ है सब, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, कक्षा 11वीं भूगोल रिवीजन क्लास भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत बुक से लिया गया है। और ये चैप्टर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का ही पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट दिए जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे गाइस कि जैक 2015 में ये क्वेश्चन पूछा भी है, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये पूछने वाला क्वेश्चन है। तो जैक 2015 का क्वेश्चन है, या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो इसका सही आंसर होगा गाइस लाप्लास। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना लाप्लास महोदय ने प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी परिकल्पना हॉयल तथा लेटन द्वारा प्रतिपादित की गई। कौन सी परिकल्पना हॉयल तथा लेटन द्वारा प्रतिपादित की गई। तो यहाँ गाइस आप देख रहे होंगे इसका सही आंसर होगा नोवा परिकल्पना। नोवा परिकल्पना हॉयल तथा लीटन द्वारा प्रतिपादित किया गया। हॉयल तथा लीटन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से किस सिद्धांत से ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण होता है। निम्नांकित में से किस सिद्धांत से ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण होता है। तो इसका सही आंसर होगा नवतारा सिद्धांत। नवतारा सिद्धांत से ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड, ये सही आंसर होगा सूर्य। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड, सही आंसर होगा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी की आयु कितनी है। पृथ्वी की आयु कितनी है। तो सही आंसर होगा गाइस क्वेश्चन नंबर 5, सही आंसर होगा 4.6 अरब वर्ष। 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु कितनी है। इसका सही आंसर होगा 4.6 अरब वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ। बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ। सही आंसर होगा 13.7 अरब वर्ष पहले। बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सही आंसर होगा बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे छोटी है। निम्नलिखित में कौन सी अवधि सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी अवधि युग। सही आंसर होगा युग। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा गाइस, इसका सही आंसर होगा विभेदन। सही आंसर होगा विभेदन। निम्न में से कौन तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। इसका सही आंसर होगा विभेदन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन सी है। निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं। इसका सही आंसर होगा सूर्य व क्षुद्र ग्रहों के पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह। सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह। सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह भीतरी ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ। पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग
कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। इसका सही आंसर होगा गाइस 3 अरब 80 करोड़ वर्ष, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? इसका सही आंसर होगा गाइस बुध। बुध जोवियन ग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी के आयु को प्रदर्शित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी के आयु को प्रदर्शित करती है? इसका सही आंसर होगा 4600 करोड़ वर्ष। 4600 करोड़ वर्ष पृथ्वी के आयु को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? इसका सही आंसर होगा इयोन। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? इसका सही आंसर होगा इयोन। क्वेश्चन नंबर 15, सौर मंडल कितने ग्रह है? सौर मंडल में कितने ग्रह है? सौर मंडल में कितने ग्रह है? इसका सही आंसर होगा 8। सौर मंडल में कितने ग्रह है? इसका सही आंसर होगा 8। सौर मंडल में 8 ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा ग्रह भीतरी ग्रह है? कौन सा ग्रह भीतरी ग्रह है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी। कौन सा ग्रह भीतरी ग्रह है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी। पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा ग्रह भीतरी ग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह भीतरी ग्रह नहीं है? इसका सही आंसर होगा कौन सा ग्रह भीतरी ग्रह नहीं है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी। पृथ्वी भीतरी ग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, इमैनुअल कांट किस देश का निवासी था? इमैनुअल कांट किस देश का निवासी था? इसका सही आंसर होगा इमैनुअल कांट किस देश का निवासी था? इसका सही आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 19, लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना के निहारिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर होगा 1796। 1700 लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत का प्रस्तुत किया। इसका सही आंसर होगा 1796। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य से गैसीय पदार्थ किस बल द्वारा अलग हुए हैं? सूर्य से गैसीय पदार्थ किस बल द्वारा अलग हुए हैं? इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। सूर्य से गैसीय पदार्थ किस बल द्वारा अलग हुए हैं? इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण। बिग बैंग का सिद्धांत, बिग बैंग का किस गैस का संकलन हीलियम से हुआ है? किस गैस का संकलन हीलियम से हुआ है? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का संकलन हीलियम से हुआ है। हाइड्रोजन गैस का संकलन हीलियम से हुआ है। किस गैस का संकलन हीलियम से हुआ है? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। किस गैस का संकलन हीलियम से हुआ है? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। 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 भारत हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई? चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई? चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई? तो चंद्रमा की उत्पत्ति 4.44 अरब 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई। चंद्रमा की उत्पत्ति 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई। चंद्रमा की उत्पत्ति 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई। निहारिका सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? क्वेश्चन नंबर 21, निहारिका सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? निहारिका सिद्धांत इसका सही आंसर होगा लाप्लास। लाप्लास। निहारिका सिद्धांत लाप्लास महोदय ने प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 24, लाप्लास किस विषय का विद्वान था? लाप्लास किस विषय का विद्वान था? इसका सही आंसर होगा गणित। लाप्लास किस विषय का विद्वान था? इसका सही आंसर होगा गणित। क्वेश्चन नंबर 25, जेम्स तथा जेफरीज ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? जेम्स तथा जेफरीज ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर होगा जेम्स तथा जेफरीज ने किस सिद्धांत का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर होगा द्वैतारक सिद्धांत। द्वैतारक सिद्धांत। जेम्स तथा जेफरीज ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर होगा द्वैतारक सिद्धांत। ऑटो श्मिट का किस देश का वैज्ञानिक था? ऑटो श्मिट किस देश का वैज्ञानिक था? इसका सही आंसर होगा रूस। ऑटो श्मिट रूस का वैज्ञानिक था। इसका सही आंसर होगा रूस। क्वेश्चन नंबर 27, सौर निहारिका का प्रमुख गैस थी। सौर निहारिका का प्रमुख गैस कौन था? सौर निहारिका का प्रमुख गैस 27, क्वेश्चन नंबर 27, सौर निहारिका का प्रमुख गैस हाइड्रोजन। सौर निहारिका का प्रमुख गैस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत कौन है? पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत है। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत।
पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 29 बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? बिग बैंग सिद्धांत क्वेश्चन नंबर 29 बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? एडविन हब्बल। बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सही आंसर होगा एडविन हब्बल। बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सही आंसर होगा एडविन हब्बल। एडविन हब्बल। एडविन हब्बल। क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में से किसका सिद्धांत एक कारक से परिकल्पना से संबंधित है? निम्न में से किसका सिद्धांत एक कारक परिकल्पना से संबंधित है? निम्न में से किसका सिद्धांत एक कारक परिकल्पना से संबंधित है? लाप्लास का सिद्धांत एक कारक परिकल्पना से संबंधित है। निम्न में से लाप्लास का सिद्धांत एक कारक परिकल्पना से संबंधित है। निम्न में से किसका सिद्धांत निम्न में से किसका सिद्धांत एक कारक से परिकल्पना से संबंधित है? एक कारक परिकल्पना लाप्लास। क्वेश्चन नंबर 31 ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य नवीनतम सिद्धांत है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य नवीनतम सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य नवीनतम सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 32 निम्न में से किस सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है? किस सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से बिग बैंग सिद्धांत को जाना जाता है। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से बिग बैंग सिद्धांत को भी जाना जाता है। एडविन हब्बल का संबंध निम्न में से किस परिकल्पना से? एडविन हब्बल का संबंध निम्न में से किस परिकल्पना से? एडविन हब्बल का संबंध निम्न में से किस परिकल्पना से? सही आंसर होगा बिग बैंग परिकल्पना। बिग बैंग परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 34 प्रकाश वर्ष निम्न में किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष निम्न में किसकी इकाई है? सही आंसर होगा दूरी की। प्रकाश वर्ष निम्न में किसकी इकाई है? सही आंसर होगा दूरी की। सही आंसर होगा दूरी का। क्वेश्चन नंबर 35 निम्न में से बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह नहीं है? निम्न में से कौन बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह नहीं है? सही आंसर होगा बुध बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या निम्न में से किस ग्रह में है? सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या निम्न में से शनि में है। सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या निम्न में से शनि में है। वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या मानी जाती है। वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या मानी जाती है। सही आंसर होगा 8। वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या सही मानी जाती है। सही आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में से कौन बाह्य ग्रह है? निम्न में से कौन बाह्य ग्रह है? सही आंसर होगा शनि। निम्न में से कौन बाह्य ग्रह है? सही आंसर होगा शनि। क्वेश्चन नंबर 39 द बिग स्प्लैट का संबंध निम्न में से किससे है? द बिग स्प्लैट का संबंध निम्न में से चंद्रमा की उत्पत्ति से है। द बिग स्प्लैट का संबंध निम्न में से किससे है? द बिग स्प्लैट का संबंध निम्न में से चंद्रमा की उत्पत्ति से है। क्वेश्चन नंबर 40 प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल में से किन गैसों से निर्मित हुआ? प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल निम्न में से किन गैसों से निर्मित था? प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल निम्न में से किन गैसों से निर्मित था? तो प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल निम्न में से किन गैसों से निर्मित था? सही आंसर होगा हाइड्रोजन व हीलियम। हाइड्रोजन व हीलियम से पृथ्वी का वायुमंडल निम्न में से हाइड्रोजन व हीलियम से निर्मित था। क्वेश्चन नंबर 41 ब्रह्मांड के विस्तार के संदर्भ में स्थिर अवस्था संकल्पना प्रस्तुत की। ब्रह्मांड के विस्तार के संदर्भ में स्थिर अवस्था परिकल्पना या संकल्पना प्रस्तुत की ऑटो सिमिड ने हॉयल ने ब्रह्मांड के विस्तार के संदर्भ में स्थिर अवस्था संकल्पना हॉयल ने प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 42 निहारिका परिकल्पना में संशोधन निम्न में से किसके द्वारा किसने किया? निहारिका परिकल्पना में संशोधन निम्न में से किसने किया? ऑटो सिमिड व वाइजास्कर। निहारिका परिकल्पना में संशोधन ऑटो सिमिड व वाइजास्कर ने किया। निहारिका परिकल्पना में संशोधन निम्न में से किसने किया? निहारिका परिकल्पना में संशोधन निम्न में से ऑटो सिमिड व वाइजास्कर ने किया।
क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? यह क्वेश्चन भी जैक 2019 में पूछा गया है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ज्वारीय परिकल्पना सर जेम्स जीन्स महोदय द्वारा प्रस्तुत की है। क्वेश्चन नंबर 44, दोनों सिरों पर लाप्लास लघुत्तम ग्रह, दोनों सिरों पर लघुत्तम ग्रह तथा मध्य में बड़ा ग्रह सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में इस कथन का समर्थन निम्न में से कौन सा सिद्धांत करता है? दोनों सिरों पर लघुत्तम ग्रह तथा मध्य में बड़ा ग्रह सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में इस कथन का समर्थन निम्न में से कौन सिद्धांत करता है? निम्न में से ज्वारीय परिकल्पना इसका समर्थन करता है। सही आंसर होगा ज्वारीय परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 45, यह कथन किसका है? मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उससे पृथ्वी कैसे बनती है। मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उससे पृथ्वी कैसे बनती है। मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उससे पृथ्वी कैसे बनती है। यह कथन किसका है? मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उससे पृथ्वी कैसे बनती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन कांट महोदय का है। मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पृथ्वी उससे पृथ्वी कैसे बनती है। यह कथन कांट महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर होगा जेम्स जीन्स एवं जेफ्रे ग्रहाणु परिकल्पना सुमेलित नहीं है। जेम्स जीन्स एवं जेफ्रे ग्रहाणु परिकल्पना सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, बौना ग्रह है। बौना ग्रह प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। ये भी जग 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे का वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो।